बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद इस्लाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मक्का के शरीफ और अमीर घरानों का दस्तूर था कि जब इनके नौज़ायदा बच्चे 8 दिन के हो जाते तो वो इन्हें दूध पिलाने वाली ऐसी मखसूस औरतों के हवाले कर दिया करते जो सहराओं में रहती थी। इन औरतों को फन्ने दायागरी में खास महारत हासिल होती थी। वो शरफाई शहर के इन शीर ख्वार बच्चों को अपने साथ सहरा की खुली फजा में ले जाती और वहीं इनकी तरबियत और परवरिश में मसरूफ हो जाती। इन खिदमात का इन्हें बाज़ाब्ता मुआवजा मिलता। बच्चों की परवरिश करने वाली ये सेहरा नॉर्थ औरतें अक्सर मक्का में आती जाती रही और अपनी पसंद के शीरख्वार बच्चों की तलाश में रहती। जब ऐसे बच्चे जरा सियाने हो जाते तो वो इन्हें इनके वालिदैन को लुटाकर अपनी मेहनत का मकूल मुआवजा वसूल कर लेती। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वलादत के चंद रोज बाद मक्का के नवाही सेहराओं की चंद दाइयां औरतें शीरख्वार बच्चों की तलाश में काफिला की सूरत में शहर में दाखिल हुई। इस काफिले में हलीमा सादिया भी शामिल थी। इत्फाक से काफिले की सब औरतों को कोई ना कोई शीरख्वार बच्चे मिल गया। चूंकि मक्का के मुअज़्ज़िज़ लोगों का ये रवाज था कि वो अपने बच्चों को माँ की गोद में पलता देखने की बजाय सहरा में रहने वाले कबीलों के पास बचपन गुजारने के लिए भेजते थे। इसकी वजह ये थी कि देहात की खालिस ग़िज़ाएं खाकर बच्चों के अज़्ज़ा और जिस्म मजबूत हो, इनकी खालिस ज़बान अरबी सीख कर वो भी इसी फसाहत और बलागत से कलाम करने वाले बन जाएं। इसी वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालदा ने तकरीबन तमाम औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए बातचीत की, मगर इस ख्याल से कि एक यतीम बच्चे के घर से क्या मुआवजा मिलेगा, हर दाया आपको गोद लेने से साफ इनकार करती रही। चूंकि काफिले की सब औरतों को कोई न कोई शीखवार बच्चा मिल गया था, मगर ज़ईफ और नातवा हलीमा की गोद खाली की खाली रही। जब हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बीबी हलीमा को इस काम के लिए आमादा करने की कोशिश की तो इसके दिल में ख्याल आया कि वो एक यतीम बच्चे को लेकर क्या करेंगी। इसकी बेसहारा वालदा परवरिश की मेहनत का मकूल मुआवजा कैसे कैसे अदा कर सकेंगी। चुनाचा बाकी दाइयों की तरह इसने भी इस बच्चे को गोद में लेने से मजदूरी जाहिर कर दी। इतने में दाइयां औरतों का काफिला सेहरा की जानिब वापस बढ़ने लगा तो हलीमा सादिया को और कोई काम न मिलने से फिक्र दामिनगीर हुई। वो सख्त शिशोपंज में मुब्तला पड़ गई। इसने अपने खामंद हारिस से सलाह मशवरा शुरू किया। इसका ख्याल था कि खाली हाथ घर लौटने से बेहतर है कि इस यतीम बच्चे ही को यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को साथ ले लिया जाए, जिसे गोद लेने को कोई भी राजी ना होता था। हारिस को भी ये बात पसंद आ गई। वो बोला, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्या अजब कि हमारे लिए इसी में बेहतरी हो। चुनाचा हलीमा सादिया ने बिला आखिर हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तजवीज़ कबूल कर ली और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के स्पुर्द कर दिया गया। इनका ताल्लुक कबीला बनु साद से था, जो बनी हवाज़न की एक शाख था। ये कबीला अरबियत और फसाहत में अपना जवाब नहीं रखता था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने कबीले की खवातीन के साथ मक्का में बच्चे को रज़ाअत पर लेने के लिए आई थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की किस्मत का सितारा अपने अरूज पर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को 2 साल तक दूध पिलाने की सआदत इनके हिस्से में आई।
हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दूध पिलाने की खिदमत का ये इनाम मिला कि उनका पूरा घराना दौलत ईमान से माला माल हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो साहबजादे अब्दुल्ला बिन हारिस और दो साहबजादे अब्दुल्ला बिन हारिस और दो साहबजादियां अनीसा बिनते हारिस और जदामा बिनते हारिस है। जुदामा बिनते हारिस ही शेमा के नाम से मशहूर हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी रज़ाई बहन थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाती और लोरियां देती थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान आलीशान पर पहुंची तो फरमाती हैं, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से खुशबुएं उठ रही हैं। सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा नीचे बिछा हुआ है। पीठ के बल आराम फरमा रहे हैं। मैंने आहिस्ता से करीब होकर अपने हाथों पर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर हाथ रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। अपनी सुरमगई आंखें खोल दी और मुझे देखने लगे। मैंने महसूस किया कि इन आंखों से अनवार निकल रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। बेइख्तियार होकर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूध पिलाने बैठती तो नबूवत की बरकतें ज़ाहिर होने लगी। खुदा की शान कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस कदर दूध बढ़ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई अब्दुल्ला बिन हारिस ने खूब पेट भरकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैरान भी थी और खुश भी थी। इन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने इससे पहली रात परेशानी के आलम में जागकर काटी थी, क्योंकि माँ का दूध न मिलने की वजह से इनका बच्चा रात भर रोता रहा था। इसे ऊँटनी का दूध भी मैसर न आ सका था, क्योंकि बूढ़ी ऊँटनी के थन भी खुश्क थे। बीबी हलीमा का शोहर हारिस अपनी बूढ़ी ऊँटनी के पास गया तो क्या देखता है कि इसके थन दूध से लबालब बड़े हुए हैं। जब इसे दोहा गया तो इससे दूध बकसरत हासिल हुआ, जिसे मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर पिया और वो रात उन्होंने सुकून से गुजारी। सुबह हुई तो हारिस ने हैरत से कहा, ए खलीमा, मुझे तब पुख्ता यकीन होने लगा है कि जिस बच्चे को हमने गोद में लिया है बरकतों वाली कोई खास हस्ती मालूम होता है। हलीमा मुस्कुराई और बोली, मुझे भी ऐसे ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम पर तो अभी से ही बरकतों और नेमतों की बारिश शुरू हो चुकी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सिर्फ एक तरफ से दूध पीते, दूसरी तरफ से वो पिलाना भी चाहती तब भी नोश ना फरमाते कि वो बाई का हिस्सा था। ये इस बात का इशारा था कि अदल इंसाफ का बोल बाला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की लागर ऊँटनी जो दूध से खाली थी, इसमें भी खूब दूध आ गया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर ने इसका दूध दोहा और दोनों मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर दूध पिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का शरीफ से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर जो पहले कमज़ोरी की वजह से काफले वालों से पीछे रह गया था, अब इस कदर तेज चलने लगा कि कोई दूसरी सवारी इसका मुकाबला न कर सकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए, इनके जानवर बढ़ने लगे, इनकी इज्जत में इजाफा हुआ और खैर बरकत नसीब होने लगी।
जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रहे। हजरत खलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर खैर बरकत से बड़ा रहा। दिन ब दिन इन पर अनामात और बरकत में इजाफा होता रहा और वो खुशहाली की जिंदगी बसर करने लगे। हजरत खलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, दूध पीने की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल में मुझे बहुत आराम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह न चीखते चिल्लाते और न रोते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के इब्तदाई हिस्से में जो कलाम फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा था। झूला झूलते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से बातें करते और अपनी उंगली से जिस तरफ इशारा फरमाते चांद उसी तरफ झुक जाता। सुबहान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों को यूं बयान फरमाती हैं, मेरा कबीला बनु साद कहत में मुब्तला था। जब मैं आपको लेकर अपने सेहराई गांव लौटने के लिए तैयार हुई तो हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने खच्चर पर सवार होकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में बचा लिया और खुदा की करनी कि जो खच्चर आते वक्त सबसे पीछे था और सबकी परेशानी का बास बना हुआ था, सबसे आगे दौड़ने लगा। हता के काफले की बाकी औरतें बार बार चिल्लाती, ए खलीमा जरा धीरे धीरे चल, और कहती, ये तो वो मरियल खच्चर दिखाई ही नहीं देती जिसमें सवार होकर तुम हमारे साथ घर से निकली थी। जब खलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला इनसे कहती कि ये तो वही मरियल खच्चर है तो किसी को यकीन ना आता। शाम के करीब बीबी हलीमा नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी खुशी उठाए अपने कबीले में पहुंची। हजरत खलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों को यूं बयान फरमाती हैं, जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कबीले में पहुंची तो कहत दूर हो गया। जमीन सरसब्ज, दरख्त फलदार और जानवर मोटे ताजे हो गए। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, ए हलीमा तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा, ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं, हमारे पास ना दिया है ना चिराग है और ना इसमें डालने के लिए कोई तेल है, बल्कि हमारा घर तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की वजह से रात को खुद नजूद रोशन हो जाता है। सुबहान अल्लाह। शुमाइले मजदिया में मज़कूर है कि हजरत खलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जिस रोज से हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया है, कभी हमको चिराग की जरूरत महसूस नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा की रोशनी तो चिराग से भी ज्यादा नूरानी थी। सुबहान अल्लाह। अगर हमको किसी जगह चिराग की जरूरत पड़ती तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से तमाम मकामात रोशन हो जाते। सुबहान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे पास 7 बकरियां थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ उन बकरियों पर फेरा तो इसकी बरकत से बकरियां इतना दूध देने लगी कि एक दिन का दूध 40 दिन के लिए काफी हो जाता था। सुबहान अल्लाह। इतना ही नहीं, मेरी बकरियों में भी इतनी बरकत हुई कि 7 से 700 हो गई। सुबहान अल्लाह। कबीले वाले एक दिन मुझसे बोले, इनकी बरकतों से हमें भी हिस्सा दो। चुनाचा मैंने एक तालाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पांव डाले और कबीले की बकरियों को उस तालाब का पानी पिलाया तो इन बकरियों ने बच्चे पैदा किए और कौम इनके दूध से खुशहाल और मालदार हो गई। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को लड़के खेलने के लिए बुलाते तो अरशाद फरमाते, मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मेरे बच्चों के साथ जंगल जाते और बकरियां चुराया करते थे। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मी जान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं। जिस जंगल में जाते हैं हरा भरा हो जाता है। धूप में एक बादल इन पर साया करता रहता है। रेत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कदम का निशान नहीं पड़ता। पत्थर इनके पांव तले खमीर यानी गूंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाते हैं और उन पर कदम का निशान बन जाता है। सुबहान अल्लाह। जंगल के जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कदम मुबारक चूमते हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और इनका खानदान कदम ब कदम पर यानी कदम कदम पर इनकी बरकतों को देखता रहा, इनसे खूब फैज पाता रहा और अपना मुकद्दर संवारता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तकरीबन 4 साल तक कबीला बनु साद में बरकतें लुटाते रहे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने रजाई बहन भाइयों के साथ बकरियां भी चुराई। बकरियां चरागाहों में ले जाकर इनकी देखभाल करना ये तकरीबन तमाम अनबियाए अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। कबीला बनु साद में जब पहला पहला शक सदर हुआ तो इससे घबराकर हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास लाई और इनके सुपुर्द कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी वालदा पाक की गोद में परवरिश पाने लगे। ये है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बचपन के मौजज़ात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। हो सके तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।